हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल। कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इसमें सॉल्व किया जाता है। उसमें प्रोफार्मा भी बता चुका था। जो लोग नहीं वीडियो को देखे हैं वो जा करके इसमें प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, उस प्ले लिस्ट में देखिए। इनकम टैक्स के नाम से अलग से बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल पहले पढ़ते हैं क्या न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। देखिए फर्स्ट क्या है, श्री राधे लाल द प्रोप्राइटर ऑफ फ्लोर मिल, मीन्स एक मिल के मालिक हैं, हैज प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। You are required to compute his income from business and his gross total income for the assessment year 2024-25। मीन्स आपको ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना है और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। यहाँ पर क्या है, टू ट्रेड एक्सपेंसेज, इस्टेब्लिशमेंट, ओके, रेंट, डिस्काउंट अलाउंस, ये सब अलाउबल है, अलाउ है। ओके, इसको ऐड नहीं करना प्रॉफिट में। इसमें क्या करना है, इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्या है, फिर जैसे ये भी ठीक है, इंटरेस्ट एंड चार्ज, पोस्टल चार्ज, गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स फॉर द पब्लिसिटी, ये भी ठीक है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, चैरिटी, देखिए चैरिटी को नहीं ऐड करते हैं, डोनेशन कट नहीं करते हैं। रिपेयर एनुअल ठीक है, ऑडिट फीस ठीक है, नेट प्रॉफिट तो रहेगा ही रहेगा, राइट। तो इसमें चार चीज़ों को हम लोग केवल ऐड करना होता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट जानते हैं, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट से आया होगा। ओके, इस पर कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट का है, ये तो बस ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव। अब ये भी बताइए कि कोई भी फ्लोर मिल मालिक है, उसको डिविडेंड क्या है, दूसरी कंपनी से मिल रहा होगा, कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो ये क्या है, अदर सोर्स इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये किसकी इनकम है, ये इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, उसमें कैलकुलेट होगा। बैड डेट्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे इस चीज़ की है, ओके, इसमें का। तो इस तरह से देखते हुए हम तैयार करते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, ओके, बिजनेस इनकम है, राइट। फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ये तो यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ क्या मैं बताया था, क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट, ओके, एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट को लिख देंगे। जिनको नहीं पता होगा जा करके फर्स्ट वीडियो में फॉर्मेट बताया हूँ, उसी फॉर्मेट के अनुसार इसे सॉल्व करना होता है। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 2,32,885, ओके, यहाँ पर लिख लें 2,32,850 रुपीज़, ओके, ये हो गया। अब इसमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ऐड क्या करेंगे, ऐसे खर्चे को ऐड किया जाता है जो कि अनावश्यक इसमें घटा दिए गए हैं। जानते हैं इस साइड जो भी लिखा गया होगा वो सभी प्रॉफिट को कम कर रहा होगा, इसीलिए इसको ऐड कर दिया जाता है, जो कि मैं थ्योरी बता चुका हूँ। इसमें क्या है, पहले बताया था इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स पहले लिख लेंगे, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना है, 700 रुपये, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ गया चैरिटी, चैरिटी, ओके, चैरिटीज कितना है, 400 रुपये, ओके। और नेक्स्ट डोनेशन, डोनेशन कितना है, देखिए ये मैं सब कुछ बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं टाइम ज़्यादा लॉस नहीं कर रहा हूँ, ओके। ये 250 रुपये, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें आपको ऐड करनी है, ओके। 1350 रुपये आप इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, राइट। ऐड करने के बाद कितना आएगा, 00, क्या ये 375 है, ओके, और ये 400, जो ये वाला है अप एंड डाउन हो गया था इसलिए, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओके, और यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। यहाँ ऐड कितना आएगा, 2,34,300,
25, ओके, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे। लेस क्या करेंगे, जो अनावश्यक चीज़ें लिख दी गई हैं, जैसे डिविडेंड लिखा गया है 2600, डिविडेंड 2600 रुपये, ओके। और नेक्स्ट क्या है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो रेंट क्या है, प्रॉपर्टी से मिली हुई, तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इसलिए रेंट प्रॉपर्टी, ओके। कितना आ जाएगा, 500। इसको क्या करेंगे, 3100, ओके, लिख देंगे। उसके बाद जो आएगा वही हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ओके, सिंपल सी बात है। इसको क्या करना है, इसमें से ऐड करना है और ये दोनों को इसमें से माइनस कर देना है। तो जो चीज़ें यहाँ पर आएंगी दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, राइट। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको देख लीजिए। देखिए इसको क्या करना है, ग्रॉस टोटल इनकम। तो इसमें क्या करना है, ग्रॉस टोटल इनकम में तो पहला पर क्या लिखना है, मान लीजिए कि रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है, सैलरी से इनकम तो कोई है नहीं, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो यहाँ कितना है 500, ओके, 500 है। तो जानते हैं कोई भी रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी से मिलेगी चीज़ें, तो आपको क्या करना है, इसका 30% रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज दे दिया जाता है, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताया था कि कोई भी चीज़ है यदि केवल रेंट मिल रहा है ना, इसीलिए देना है। इसमें क्या करेंगे, रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज 30%, ओके। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 100, 150 रुपये का हो जाएगा, माइनस कर देंगे। माइनस करना कितना आ जाएगा, 350 रुपये। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी 350 रुपये, इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो कितना जो भी हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो कितना कैलकुलेट किए थे, 2,31,225, ये आंसर होगा, इसको लिख देंगे। फिर थर्ड पर क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो ये डिविडेंड मिला है वो अदर सोर्स की इनकम है, तो यहाँ 2600 ऐड कर देंगे। जो वैल्यू आएगी मीन्स आप ये ऐड कर दीजिए, ये ऐड कर दीजिए, ये ऐड कर दीजिए, जो आएगा ये हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, ओके, ग्रॉस टोटल इनकम जो आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर समझ गए। इसका देखिए सिंपल से सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो भी कंपनी, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के सभी खर्च आप डिसाइड कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, और उसके सभी इनकम ले सकते हैं। लेकिन कोई अदर इनकम मिल रही है, कोई अदर खर्च हो रहा है, उसको नहीं कर सकते। जैसे इनकम टैक्स क्यों लिख दिए, क्योंकि इनकम टैक्स को फ्लोर मालिक से आटा मिल से क्या मतलब है, आप सोचिए, कोई मतलब नहीं है। आप देखिए इंटरेस्ट देखिए दे ही सकता है, क्योंकि लिया हुआ कैपिटल कहीं से, पोस्टल चार्ज दे सकता है, कहीं पे गिफ्ट एंड परचेज दे सकता है पब्लिसिटी के लिए, फायर इंश्योरेंस करा सकता है कि आग लग जाए तो इंश्योरेंस कर दिया है। देखिए चैरिटी डोनेशन में बताया था थ्योरी में, चैरिटी डोनेशन नहीं ले जाता है, इसीलिए उसको नहीं ले जाता है। रिपेयर एंड रिन्यूअल, माने रिपेयर कोई चीज़ कर रहा है ले लिया, ऑडिट फीस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, नेट प्रॉफिट है। तो जो जो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं उसको नहीं ले जाता है, केवल हमको लेना है जो गलत इसमें लिखी गई है, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, मिस्टर ओम ए क्लॉथ मर्चेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। मीन्स एक मर्चेंट है जिनकी कपड़े के मालिक हैं और वो मर्चेंट के काम करते हैं, प्रॉफिट लॉस दिया गया है, ओके। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल से ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि जो इस साइड लिखा रहता है उससे ग्रॉस टोटल ऐड किया जाता है, सीधी सी बात है। और इसमें से जो आएगा उसको ध्यान रखना है कि एक फिगर यहाँ से। अब यहाँ पे क्या है, सैलरी एंड वेज जानते हैं, सैलरी वेज कोई दिक्कत नहीं है, आपको ले सकते हैं। रेंट या टैक्स कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, देखिए डोमेस्टिक एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक्स में घर के एक्सपेंसेस के लिए आप मशीन थोड़े ही खोले हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या सोचना है कि इस प्रॉफिट को कैसे बढ़ा रहा होगा ये, तो इनकम टैक्स से बोलेगा ये नहीं दूंगा मैं, ओके, ये भी कर देंगे। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इसको भी नहीं, इनकम टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन देखे थे। डोनेशन लेना नहीं है, ओके। लाइफ इंश्योरेंस नहीं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के नहीं, फायर इंश्योरेंस हो सकता है, अगर ये चाहते हैं अपने दुकान की इंश्योरेंस कराना तो एक्सेप्टेबल है, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके।
ऑडिट फीस कोई दिक्कत नहीं है, बैड डेट्स रिसर्च कोई रिजर्व देखिए रिजर्व यहाँ पे प्रॉब्लम वाली है, रिजर्व नहीं ले सकते क्योंकि बताया था कि एनी टाइप का रिजर्व कुछ नहीं ले सकते। ओके, प्रोविजन जिसको मैं कहा था, प्रोविजंस, इनकम टैक्स प्रोविजन, बैड डेट्स प्रोविजन, कुछ भी प्रोविजन ये नहीं ले सकते। हाँ, बैड डेट्स देखिए यहाँ हो गया, इसको लेंगे, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है, जिस पर सही के निशान लग रहा हूँ इसका मतलब एक्सेप्टेबल है। डिप्रिसिएशन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फिर यहाँ देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट से आया होगा, इससे कोई मतलब है ही नहीं। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई मीन्स यूनियन ट्रस्ट ऑफ यूनिटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ओके, म्यूचुअल फंड्स की है, तो 4000 मिल रहा था। जानते हैं जब डिविडेंड मिले तो किसका है इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है। ओके, इसको हटा लेंगे। रेंट फ्रॉम लेट आउट हाउस, अब रेंट कोई दिए हैं इसको भी हटा लेंगे। ओके, ये दो चीज़ों को नहीं लिखेंगे इसमें। इसका मतलब क्या है कि इसको इसमें क्या करना है, माइनस करना है जो इनकम में बढ़ा हुआ है। तो अब देखिए इसको, अब देखिए यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया। क्या दिया गया, रेंट एंड टैक्स इंक्लूड 2000 पेड म्यूनिसिपल टैक्स। इसका मतलब क्या है कि जो ये रेंट एंड टैक्स, जो रेंट एंड टैक्स ये है इसमें 2000 क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स है। इसका मतलब कि केवल इसमें 2000 रुपया ही बिजनेस की एक्सपेंडिचर है, 2000 इसमें से माइनस कर लेना है, राइट। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 18,000, तो इसका कोई मतलब है नहीं। डोनेशन वाज गिवन टू एन अप्रोप्रिएट से कोई मतलब नहीं है, अप्रोप्रिएट हो चाहे जो हो वो ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। नेक्स्ट क्या, परमिसेबल डिप्रिसिएशन वाइज, लेकिन अब देखिए मैं बताया था डिप्रिसिएशन के अलग अलग मैं बताया था रेट, तो यहाँ पर ये सोचिए डिप्रिसिएशन 5000 दिया गया है, लेकिन जो इनकम टैक्स का बोल रहा है कि केवल 4000 रुपये हमें एक्सेप्टेबल है, उससे अतिरिक्त नहीं है, तो केवल 4000 करेंगे। इसका मतलब क्या है कि 1000 इसमें से और करना है। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को ध्यान रखना है सॉल्व करते समय। तो चलिए देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या किए थे, टू सैलरी रेंट एंड टैक्स में देखिए रेंट एंड टैक्स में क्या था, 2000 रुपये एक्स्ट्रा है। ओके, 2000, तो क्या करेंगे, रेंट एंड टैक्स पहले लिख लेंगे, सॉरी, तो नेट प्रॉफिट लिखिए, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। ओके, पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है, 2,44,500, 2,44,500 ये है, यहाँ से लिख दीजिए। ओके, अब क्या करना है, ऐड करना है, सीधी सी बात है। जो इस साइड नहीं लिखा था उसको ऐड करता है, उसको माइनस करता है, सिंपल सी बात ये भी समझिए। इसमें क्या है, रेंट एंड टैक्स कितना लिखा गया है ज़्यादा, देखिए 2000 दूसरे के लिए जा रहा है म्यूनिसिपल टैक्स के लिए, 2000 इसमें से माइनस कर देंगे, 4000 दे रहा है, 2000 माइनस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, 2000 रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स 2000। ओके, नेक्स्ट क्या है, डोमेस्टिक एक्सपेंसेज, जानते हैं डोमेस्टिक एक्सपेंसेज कोई अलाउ नहीं है, डोमेस्टिक एक्सपेंसेज कितना है, 2000, इसको भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, टीडीएस एंड इंटरेस्ट, ये भी टीडीएस, क्योंकि टीडीएस से कोई मतलब होता नहीं है, टीडीएस आप समझिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, इनकम टैक्स, ये भी कर लेंगे, मीन्स इसमें वो लिखते हैं जो कि इनकम टैक्स के अनुसार एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, तो 1200 ये हो जाएगा। नेक्स्ट पोस्टल चार्ज, ठीक है, अलाउ है, बिजनेस में पोस्ट के लिए कोई काम किया होगा पोस्टल, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, डोनेशन, डोनेशन अलाउ नहीं है। ओके, डोनेशन, डोनेशन कितना है, मान लीजिए 2500। ओके, नेक्स्ट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस अलाउ नहीं है। ओके, लाइफ इंश्योरेंस अलाउ नहीं है, तो लाइफ इंश्योरेंस कितना हो जाएगा, 2000। नेक्स्ट ऑडिट फीस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिजनेस की एक्सपेंडिचर है। बैड डेट्स रिजर्व देखिए ये नहीं है क्योंकि बैड रिजर्व नहीं लेंगे, राइट। ये कितना आ जाएगा, 1800। बैड डेट्स रिजर्व कितना आ जाएगा, 1800। ओके, हो गया। डिप्रिसिएशन देखिए, डिप्रिसिएशन में क्या बताया गया था कि जो ये 5 का डिप्रिसिएशन है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो 5000 का डिप्रिसिएशन है उसमें केवल 4000 ही इनकम टैक्स के अनुसार छूट है। इसका मतलब इनकम टैक्स परमिशन दे रहा है कि केवल 4000 माइनस करिए, इसका मतलब कि 1000 एक्स्ट्रा घटाया गया है इसमें प्रॉफिट में से, इसीलिए 1000 ऐड कर देंगे डिप्रिसिएशन। ओके, समझ में आ रहा है ना, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 5000 देखिए माइनस किए हैं तो प्रॉफिट 1000 से ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि 4000 परमिसेबल है। अगर 4000 यहाँ लिख देंगे तो ये अच्छा से मान लिया जाएगा। ओके, तो 1000 से कम हो जाता है ये प्रॉफिट। ओके, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख लीजिएगा, राइट। अब क्या करना है, जो भी इसको वैल्यू लिख लिए
और इसमें ऐड कर दीजिए, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी इसको ऐड कर दीजिएगा इसमें, राइट। अब क्या करना है, इसमें से ये डिविडेंड लेस करिए, ओके। लेस क्या करेंगे, फर्स्ट डिविडेंड, डिविडेंड कितना आ रहा है, मान लीजिए 2600, उस 26 को माइनस करिए, और रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, ओके, कितना है, 4000, ओके। और ये रेंट लेट आउट 10,000, ओके, 10,000 पे किया गया है। इसको क्या करिएगा, दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिएगा, ओके। जो आएगा इसमें, ओके, जो आएगा वही आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन। तो सिंपल सी बात है कि जो ये आएगा यहाँ पर लिख के इसमें से ऐड कर दीजिएगा, ये और ये प्लस कर दीजिएगा, और यहाँ पर जो दोनों ऐड करके आएगा उसको माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वही हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, ओके। अब यहाँ पर देखिए ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, ओके। ग्रॉस टोटल इनकम, देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो कृपया करके जाके थ्योरी जरूर देख लें, ओके, तभी समझ में आएगा, अगर अदरवाइज नहीं आएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अब यहाँ पर सब कुछ तो बताया नहीं जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि इसे 3 वीडियो थ्योरी बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर चीज़ें समझ में आए, ओके। तो अब देखिए ग्रॉस, अब इसको मान लीजिए घटा दीजिए इसको, तो ग्रॉस मान लीजिए ग्रॉस निकालना है, ग्रॉस टोटल इनकम, ओके। ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ जाएगी, देखिए यहाँ पर पहला क्या है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितना आएगी, देखिए हेड के अनुसार क्या जाना, सैलरी का है नहीं, तो सेकेंड हैंड क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिए। तो हाउस प्रॉपर्टी, ओके, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है, 10,000, ओके। तो मैं फिर बताया था कि 10,000 आएगा तो इसका 30% रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज देना है, रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज, 10,000 का 30% आप कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा उसको 10,000 में से माइनस कर देंगे, ओके। तो कितना आ जाएगा, 3,000, ओके। तो कितना आ जाएगा, 7,000। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओके। उसके बाद क्या करना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस से आई होगी इनकम यहाँ पर लिख देंगे, जो अभी पिछले कैलकुलेट किए इसको लिख देंगे, फिर लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स, तो अदर सोर्स की इनकम कितनी है, डिविडेंड जानते हैं, अदर सोर्स की इनकम है तो 4,000, ओके, 4,000। अब ये तीनों का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी यही हो जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम, ओके। तो ऐसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। देखिए सिंपल सी बात है कि केवल उन लोगों की समझ में आ रहा होगा जो थ्योरी की वीडियो देखे हैं, सिंपल सी बात है। तो इसलिए इस न्यूमेरिकल के चैप्टर को देखने से पहले आप लोग जा करके एक बार थ्योरी की वीडियो जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही इस पर आइए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये है कि आप, एक क्या है, हरीश प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले ऐसे समझिए कि हम लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, जो प्रॉफिट दिया है, ओके, उस प्रॉफिट को ले रहे हैं, और जो चीज़ें इसमें गलत तरीके से माइनस हुई हैं पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में, उसको हम प्लस कर दे रहे हैं, और जो चीज़ें गलत तरीके से क्रेडिट साइड में लिखी गई हैं उसको लेस कर दे रहे हैं, ओके। और जो आ रहा है वो इनकम टैक्स, या तो ये हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लीजिए इनकम टैक्स जाए ऑफिसर और ये बोले कि देखिए जो आप प्रिपेयर किए हैं ये हमको समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है कि क्या क्या दिए हैं, इसलिए जो जो चीज़ें आपको ऐड करनी है मैं बता दे रहा हूँ, और जो जो आप माइनस करेंगे वो बता दें। मतलब अब पीएल अकाउंट खुद बना रहा है, ओके। वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि जो गलती थी केवल उसको हम ले रहे थे, गलती को सुधार दीजिए इनकम टैक्स अनुसार। अब यहाँ पर क्या है कि गलती को नहीं सुधारी जाएगी, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही बराबर है, ऐसे समझिए। चाहे आप ऐसे करिए, अब जिससे इसमें करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, बाई बैलेंस सीडी ले लीजिए, ओके। और जो जो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं उसको लेस करिए, जो जो यहाँ लिखी गई हैं उसको ऐड कर दीजिए, ओके।
ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक सेकेंड कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूं, राइट। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को एक अलग बताया जाए। तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में जो चीजें जो इनकम टैक्स के अनुसार एक्सेप्ट नहीं थी उसको हम लोग कर रहे थे, लेस करना है कि ऐड करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है उससे घटाना है। अब इसमें क्या करेंगे कि कुछ नहीं, जो गलत होगा उसे छोड़ देंगे, सही वाला ले लेंगे सब। ओके, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप समझ जाएंगे तब, जैसे मान लीजिए बैलेंस बीडी है, ऑडिट फीस है, इनकम फ्रॉम है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा समझिए कि हमको उसकी इनकम बनानी ही है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए ऐड करना है। ओके, ऐड क्या करेंगे, ऑडिट फीस। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है कि ऑडिट फीस मान लीजिए मिली हुई है, तो ऑडिट फीस पहले लिख लेंगे, ऑडिट फीस। ओके, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कितना मिल रहा है, 5,64,700। इनकम फ्रॉम अदर अकाउंटिंग वर्क, मान लीजिए कोई अदर अकाउंटिंग वर्क कर रहा है उससे मिल जाएगा, अदर अकाउंटिंग वर्क कितना हो जाएगा, 1,56,800, ये लिख दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फीस फ्रॉम कंडक्टिंग इनकम टैक्स अपील। जानते हैं कि उसका काम ही अकाउंटिंग का काम है, तो अपील कर रहा होगा, उसके लिए कोई फीस मिला होगा। ओके, इनकम टैक्स अपील। ओके, उसको लिख देंगे 81। ओके, नेक्स्ट क्या है, एग्जामिनर फी फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम दे रहा है, करा रहा है, तो उसको आप कभी लिख सकते हैं कभी नहीं, लेकिन आप मान लीजिए इसे छोड़ दीजिए। ओके, डिविडेंड जानते नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिविडेंड तुमको मिलेगा नहीं, अकाउंटेंट जो होगा उसको डिविडेंड से क्या मतलब है। तो अब क्या करना है कि रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो भी नहीं है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसी को ऐड कर देंगे। ओके, जो आएगा इसको यहाँ पर लिख लेंगे, राइट। अब देखिए लेस क्या क्या करना है, लेस में इसका मतलब क्या है, ऑफिस रेंट, मान लीजिए कोई ऑफिस रखा है तो ऑफिस रेंट माइनस करिए। ओके, ऑफिस रेंट कितना है, 52,400। ओके, नेक्स्ट क्या है, सैलरी फॉर ऑडिट क्लर्क, कोई ऑडिट क्लर्क है उसको भी सैलरी दे रहे हैं, उसको भी लिख लेंगे। ओके, 24,800। नेक्स्ट क्या है, अलाउंस ऑफ आर्टिकल क्लर्क, तो कोई आर्टिकल क्लर्क है। ओके, उसको भी लिख लेंगे। ओके, कितना है, 1,800। नेक्स्ट क्या है, सैलरी, किसी को सैलरी दे रहा है, ये भी जानते हैं कि उसी की इनकम होगी। एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए प्यून होगा, कोई होगा, उसको सैलरी दे रहा होगा, कितना होगा, 32,400, इसको भी नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स। अब देखिए म्यूनिसिपल टैक्स उससे क्या मतलब है। ओके, म्यूनिसिपल टैक्स तो हाउस पर दिया होगा ना, म्यूनिसिपल टैक्स तो उसकी अकाउंटेंट की इनकम थोड़े ही है। म्यूनिसिपल टैक्स हम लोग किसमें देखते हैं, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो इसको छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस, तो पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउ है नहीं, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउ है ही नहीं, तो पर्सनल एक्सपेंसेस हटा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, मेंबर फीस, तो जानते हैं इन लोग के अपनी मेंबर चलता है, जैसे लॉयर का मेंबर होता है उसलिए इन लोग का मेंबर फीस लगता है, अकाउंटेंट के सीए का, इसलिए उनका भी ले लेंगे। मेंबर फीस कितना है, 1,100। नेक्स्ट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेंगे क्योंकि ये अकाउंटेंट की अपना एक्सपेंडिचर नहीं है, वो अपना लाइफ के लिए किया है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर इनकम टैक्स, ये भी नहीं है, राइट। मोटर कार परचेज, अब देखिए मोटर कार के लिए एक बात कही गई है, he have regard the fact that 1/3 motor car expenses in the respect of his personal practice। इसका मतलब कि मोटर कार परचेज किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2,09,000 किया है, लेकिन मोटर कार पे एक्सपेंसेस कितना है, किया 600। तो आप ये बताइए 600 पे एक्सपेंसेस किया है और 1/3 वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, तो इससे कितना करेंगे, 1/3 कर देंगे, सिंपल सी बात है। इसका मतलब बिजनेस का कितना यूज हो जाएगा, 200 रुपये। ओके, तो केवल 200 रुपये एक्सेप्टेबल होगा। ओके, तो यहाँ पर लेस क्या करेंगे, केवल मोटर कार एक्सपेंसेज 200 रुपये। इसका मतलब क्या है कि यहाँ वो चीज़ें लिख रहे हैं जो उसके लिए एक्सेप्टेबल है। ओके, जो एक्सेप्ट करता है इनकम टैक्स तभी लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट एक्सपेंसेज ऑफ मोटर कार हो गया 600 का। इंश्योरेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, देखिए हाउस प्रॉपर्टी ये है तभी तो रेंट मिल रहा है इसको, हाउस प्रॉपर्टी इनकम से कुछ कोई मतलब है नहीं। फिर क्या है, इंश्योरेंस बैलेंस शीट, इससे कोई मतलब नहीं। अब क्या करेंगे, जो ये चीज़ें आएंगी इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, ऐड करके इसमें से क्या करें, माइनस कर देंगे। ओके, माइनस, जो ये आया होगा
इससे माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा यही हो जाएगा इनकम फ्रॉम, और कुछ सॉरी यहाँ पर देखिए एक और चीज़ दिया है, कंप्यूट प्रोफेशनल इनकम ऑफ मिस्टर हरीश अकाउंट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अच्छा 15% डिप्रिसिएशन भी देना है। ओके, तो डिप्रिसिएशन इसमें देने में क्या दिक्कत है? डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? 15%। कार कितने की है? 2,09,000 की। ओके, मान लीजिए कि ऐसे समझिए 2,09,000 की कार है। ओके, इसका कितना देना है? 15%। तो 15% पहले कैलकुलेट करिए। ओके, जो आएगा तो जानते हैं कार कितनी यूज हो रही है, कार हो रही है 1/3 यूज, तो जो भी यहाँ पर आएगा कितना आ रहा है? 15,005,3 मान लीजिए इतना 33,350 रुपये। तो ये डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इतना आएगा, इसको क्या करेंगे? 1/3 में डिवाइड कर देंगे। ओके, 1/3 में इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा ओके 10,000 कुछ समथिंग आएगा, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसको भी क्यों लिखेंगे इसको समझिए, क्योंकि यह दिया रहा है कि एक एज्यूमिंग रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15%, तो मोटर कार परचेज किया है उसको दे नहीं रहे 2,09,000 की, डिप्रिसिएशन 15% है, तो 15% पहले कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जितना बिजनेस में यूज हो रहा है वही यहाँ माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ माइनस करते हैं जो कि इसकी इनकम होती है या इसका एक्सपेंडिचर होता है पर्सनल। इसीलिए देखिए यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि वो इसका लाइफ इंश्योरेंस इससे मतलब ही नहीं है बिजनेस से। ओके, इसलिए नहीं दिया जा रहा है। ओके, मोटर कार से कोई मतलब है नहीं। मोटर कार देखिए जो पर्सनल यूज कर, इसका मतलब क्या है कि 2/3 वो अपना पर्सनल यूज कर रहा है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, तो 2/3 नहीं लिखेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो सब कुछ डिपेंड क्या है कि ये प्रॉफिट को किस तरह से ज़्यादा किया जाए और इसको इसमें से कितना अलाउ है उसी खर्च को माइनस करते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात ऐसे समझिए, सिंपल सी बात ये समझिए कि जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है आपको 2 तरीके से करना होता है। कंक्लूजन ये है कि जो मैं फॉर्मेट बताया हूँ उसको ध्यान रखना है। इसलिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, केवल आप लोग थ्योरी का क्वेश्चन देख लीजिए। थ्योरी का जो मैं बताया हूँ ये बहुत ईजिली, इसलिए मैं इतना जल्दी बता भी दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी जो बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ इतना ज़्यादा। इसलिए पहले आप जो भी देखिए, कोई चैप्टर देख रहे हैं, जैसे सैलरी देख रहे हैं तो पूरी सैलरी की वीडियो देखिए। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देख रहे हैं पूरी देखिए। यदि आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन देख रहे हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पूरी देखिए। तो जब ऐसे देखेंगे ना, जैसे 4 वीडियो इस पर है तो चारों वीडियो एक साथ देखिए, 1-1.5 घंटे के सब वीडियो है लगभग। आप एक बार बैठ के देख लेंगे सब चाहेंगे तो 1.5 घंटे में, तो आपको तब इजीली क्लियर आ जाएगा, राइट। और इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सी ये है कि अगर आपको प्रॉफिट ले रहे हैं, ओके, अगर मान लीजिए कि केवल प्रॉफिट को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉफिट लेकर के, ओके, तो जो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ओके, और जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसको ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने लास्ट में बताया कि कुछ मत करिए, आप अपने से पीएल अकाउंट बनाना है। ऐसे समझिए कि तुमको कितना इनकम हुआ ये बताओ, ओके, तो उसको ऐड करते चले जाइए। और तुमको कितना एक्सपेंडिचर देना है ये बताओ हमको, हम उसको माइनस कर दे रहे हैं, जो आएगा वही इनकम हो जाएगी। सिंपल सी बात यही है कि एक में हम लोग केवल गलती ढूंढ करके सही कर रहे थे और एक में सही से ढूंढ के निकाल रहे थे। बस समझ रहे हैं, इसमें सही से निकाल रहे थे। ओके, जैसे आप एग्जांपल समझिए, जैसे देखिए बैलेंस शीट वीडियो से मतलब है नहीं, ऑडिट फीस, क्योंकि ऑडिट उसकी फीस है इसलिए ले रहे थे ना, अपील की फीस है, एग्जामिनर फीस है, डिविडेंड। अब देखिए डिविडेंड क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि डिविडेंड ये कहीं पर कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा उससे मिल रहा होगा, तो ये अदर सोर्स की इनकम है ना। यहाँ पर क्यों लिखेंगे बिजनेस प्रोफेशन में इसलिए नहीं लिख रहे थे। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट अगर उसका प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है तो ये क्या है? अदर सोर्स की, सॉरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे इसलिए नहीं लिख रहे थे। तो जो जो चाहिए उसको लिख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए जैसे ऑफिस रेंट है, सैलरी ऑडिट है, ऑडिटर सैलरी, इस जानते हैं वहाँ पियून होंगे, क्लर्क होंगे, सबको सैलरी दे रहा होगा, तो ये तो एक्सेप्टेबल होने इसलिए सब लिख रहे थे। म्यूनिसिपल टैक्स बताइए, प्रोफेशन करने से, सीए बनने से म्यूनिसिपल टैक्स से क्या मतलब है? आप सोच के देखिए, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं लिखी जा रही थी। तो जो एक्सेप्टेबल है इनकम टैक्स के अनुसार उसी को ऐड करके माइनस कर लीजिए तो भी आ सकता है। तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं आई थिंक, राइट। और फिर से बोल रहा हूँ कि एक बार आप लोग चीज़ों को एक साथ देख लेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, मस्त रहिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।